हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस लेसन मैन्युफैक्चरिंग। लिस्ट द वेरियस मैन्युफैक्चर्ड products you use in your daily life, such as transistors, electric bulbs, vegetable oil, cement, glassware, petrol, matches, scooters, automobiles, medicines and so on। आप ऐसी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट देखेंगे अपनी डेली लाइफ में जो यूज़ करते हो, जो कहाँ पे बने हुए हैं, इंडस्ट्रीज़ में बने हुए हैं। इफ़ वी क्लासीफाई द वेरियस इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन पर्टिकुलर क्राइटेरियन देन वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर मैन्युफैक्चरिंग बेटर। अगर हम इन इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि भाई इसका बेस क्या है, यानी किसी भी चीज़ का अगर हम बेस समझने की कोशिश करें और उसके बाद उनको हम अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में रखें, उनको डाइवर्ट करें, डिफरेंसेस बताएं कि इनकी क्या डिफरेंसेस हैं, तो ज़्यादा इजी होगा। बेस यानी अगर आप समझ लो, चाहे एग्जांपल लेते हैं शुगर की इंडस्ट्री का लेते हैं, तो उसका बेस क्या होगा, यानी बेस है शुगर केन, यानी वो शुगर केन एग्रीकल्चर से आया है, रॉ मटेरियल जो उससे मिला है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने उस इंडस्ट्री को कहाँ रखा है, एग्रीकल्चर यानी एग्रो में रखा है। तो दैट मीन्स हमें इंडस्ट्रीज़ की वेरियस समझनी है, क्राइटेरियन समझनी है, उनका बेस समझना है और उसके अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, कच्चे माल के अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कितने, उसके टू टाइप्स हैं। एक तो हो गया एग्रो बेस, सेकेंड हो गया मिनरल बेस। एग्रो बेस मीन्स कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी, कॉफ़ी एंड एडिबल ऑयल। यानी ये सारे प्रोडक्ट हमें कहाँ से मिलते हैं, ये सारे रॉ मटेरियल हमें कल्टिवेशन से मिलते हैं, एग्रीकल्चर से मिलते हैं, तो इसीलिए हमने इसको एग्रो बेस में रखा है। अगर हम मिनरल बेस की बात करें तो ये सारे हमें ओर्स से मिलते हैं, खानों से मिलते हैं, ये सब मिनरल्स हैं, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन्स, टूल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, दैट्स ऑन। हमने ये दो कैटेगरीज बनाई हैं बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग टू बेस हैं, एग्रो बेस एंड मिनरल बेस। नेक्स्ट हमारा है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, यानी मेन रोल इंडस्ट्री का कहाँ कहाँ होता है, जैसे बेसिक है और दूसरा कंज्यूमर है। अगर हम मेन रोल में बोलें तो बेसिक और की इंडस्ट्री किसे कहते हैं, आर दोज वी सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चरिंग अदर गुड्स। एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ, जो इंडस्ट्रीज़ अपने इंडस्ट्री में रॉ प्रोडक्ट को बनाती हैं और उसके बाद वो फिर सप्लाई करती हैं दूसरी इंडस्ट्री में जाके, वो फिर से उसको मॉडिफाई करके मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें आयरन है, अब आयरन तो पहले भाई चलो ठीक है रिफाइन होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग होता है, लेकिन अब उसके बाद उसको दोबारा से हम कोई उसका पार्ट बनाना चाहते हैं, टूल्स बनाना चाहते हैं, नट बोल्ट बनाना चाहते हैं, तो वो फिर से किसी ऐसी इंडस्ट्री में जाएगा जहाँ पे वो उसके पास टेक्निक हो और वो टूल्स बनाते होंगे, तो वो मैन्युफैक्चरिंग, यानी ये मेन बेस आयरन सप्लाई कर रही है इंडस्ट्री और दूसरी जो इंडस्ट्री है वो उसके पार्ट्स बना रही है। तो दैट मीन्स बेसिक इंडस्ट्री कौन सी होती हैं, जो रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करती हैं। और कंज्यूमर इंडस्ट्री किसे कहते हैं, दैट प्रोड्यूस गुड फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर, शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन्स, फैंस एट्सेट्रा। यानी जो डायरेक्ट जो इंडस्ट्रीज़ होती है कंज्यूमर के लिए सामान बनाती हैं, ऐसा नहीं है कि वो दोबारा प्रोड्यूस होने के लिए किसी इंडस्ट्री में जाएगा। जैसे शुगर है, अगर शुगर प्रोड्यूस कर रही है तो वो हमारे पास जो कंज्यूम करेंगे, कंज्यूमर कंज्यूम करेगा उसके पास जाएगा। अब पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी भाई कैपिटल चाहिए जब तो आप कोई इंडस्ट्री लगा सकते हैं, तो एक इंडस्ट्री लगाने के लिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज़ डिफाइंड विद, अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो डिफाइन करेंगे रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, कि कम से कम उसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट तो हमें करना ही पड़ेगा। एंड allow on the assets of a unit, this limit has changed over a period of time. At present the maximum investment allowed is rupees 1 crore. That means के ऐसी जिसके अलाउड होती है कि उसके पास असेट्स हो, यूनिट हो और टाइम पीरियड चेंज
जो होता है इस लिमिट के अंदर ओवर पीरियड ऑफ टाइम, यानी हम ये नहीं कह सकते स्टूडेंट कि आज जो इन्वेस्टमेंट है वो ही उस टाइम पे आगे चेंज नहीं होगा, या फिर जो उसके असेट्स हैं, यानी एक लिमिट होती है चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। एंड प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउ इन ₹1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कम से कम चाहिए ही चाहिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप यानी कि किसी भी अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो उस पर किसका ऑनर है, किसी इंडिविजुअल प्राइवेट सेक्टर का है या गवर्नमेंट का है या जॉइंट है, तो उसके बेस पे हम बात करेंगे। फर्स्ट, पब्लिक सेक्टर ऑन एंड ऑपरेट बाय गवर्नमेंट एजेंसी। पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट की द्वारा अथोराइज होता है, गवर्नमेंट रूल करती है, वो उसको रन करती है, जैसे कि BHEL हो गई, बेल हो गई और सेल हो गई, दोनों जो BSNL भी इसका एग्जाम्पल है जो पब्लिक सेक्टर में आता है। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ऑन एंड ऑपरेट बाय इंडिविजुअल, यानी प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो या तो कोई एक व्यक्ति इंडिविजुअल उसको चला रहा हो या उसका ग्रुप चला रहा हो। इंडिविजुअल मतलब उसका खुद की पूंजी लगी हुई है, गवर्नमेंट का उसके अंदर कोई भी रोल नहीं है। इसमें टिस्को हो गई, बजाज ऑटो लिमिटेड हो गई, डावर इंडस्ट्रीज हो गई, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जॉइंट सेक्टर एक इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो जॉइंट चलाई जाती है, यानी स्टेट और एक इंडिविजुअल्स या कोई ग्रुप भी उसको चला रहा होता है, जिसमें उसमें पार्टिसिपेट लेते हैं, यानी गवर्नमेंट और जो प्राइवेट ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं वो भी इसको जब मिल के चलाते हैं, यानी कुछ शेयर्स गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ शेयर्स होते हैं इंडिविजुअल पर्सन के या उनके मेंबर्स ऑफ ग्रुप के। ऑयल लिमिटेड इंडियन लिमिटेड इसका एग्जांपल है, जॉइंट ऑन बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट, दोनों मिल के चलाते हैं जॉइंट सेक्टर को। नेक्स्ट पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ऑन एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी कोऑपरेटिव सेक्टर्स एक ऐसा इंडस्ट्रीज़ है जो ऑपरेट की जाती है प्रोड्यूसर्स द्वारा, सप्लायर्स द्वारा, जो रॉ मटेरियल्स भी सप्लाई कर रहा है, वर्कर्स बोथ, जब दोनों, यानी वही सप्लाई कर रहा है वही प्रोड्यूस कर रहा है और दोनों मिलकर उस इंडस्ट्री को चला रहे हैं, तो वो कोऑपरेटिव सेक्टर में आता है। बाई चांस हम मानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे किसान है, अगर किसान ही रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करे, जैसे कि अगर वो शुगर कैन प्रोड्यूस कर रहा है तो वही अपनी एक मिल लगा ले और मिल्स में जो वर्कर्स होंगे जैसे कि वो शुगर बनाएंगे, तो वो वर्कर्स और जो सप्लाई कर रहा है रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर जो है, दोनों मिलकर, वर्कर्स और प्रोड्यूसर दोनों मिलकर रॉ मटेरियल का जो सप्लायर है, दोनों मिलकर अगर इंडस्ट्री को चलाते हैं तो वो कहलाती है कोऑपरेटिव सेक्टर। दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस proportionality. Such as example are the sugar industry in Maharashtra and the coir industry in Kerala. तो शुगर की इंडस्ट्री एग्जाम्पल है महाराष्ट्र में और कॉयर की इंडस्ट्री केरला में। नेक्स्ट इंडस्ट्री है बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड, यानी जो उसका बल्क में और वेट में जो रॉ मटेरियल मिलता है वो हम देखेंगे कितना हैवी है और कितना हल्का है, यानी कौन सी इंडस्ट्री हैवी है और कौन सी इंडस्ट्री लाइट है। वेट के अकॉर्डिंग बेस ऑन करेंगे इंडस्ट्रीज़ को। एक होती है हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन स्टील, मतलब बहुत हैवी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इन्वेस्टमेंट हैवी होता है और इसका जो अगर हम रॉ मटेरियल बोलें बहुत ज़्यादा वेटफुल होता है। लाइट इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो लाइट रॉ मटेरियल होता है, लाइट गुड होता है, इलेक्ट्रिकल गुड इंडस्ट्रीज़ की हम बात कर सकते हैं एग्जांपल में। तो स्टूडेंट आज हमने क्लासीफाई हमने करी हैं इंडस्ट्रीज़, यानी बेस ऑन उनका आज हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चीज़ें जो है एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड थैंक यू सो मच।